चलिए अब बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, जिसे हम सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। देखिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेक्टिफायर इसी पर ही बेस्ड है। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। ए सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन विद मेटेलिक एंड प्रोवाइडेड एट द एंड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। देखिए सेमीकंडक्टर डायोड बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड ही होते हैं जिसके एंड में हम मेटेलिक एंड देते हैं ताकि हम इसको एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कर सकें। अगर आप इसका सिंबल देखें तो आप देखेंगे इसमें एक एरो बना होता है जो देखने में बिल्कुल U2 बटन की तरह दिखता है, विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो अगर हम बात करें बाइसिंग कंडीशन फॉर पीएन जंक्शन डायोड, तो यहाँ पर बेसिकली हमें 3 तरह की बाइसिंग कंडीशन देखने को मिलती है। पहला है जीरो बाइसिंग, दूसरा है फॉरवर्ड बाइसिंग और तीसरा है रिवर्स बाइसिंग। इन जीरो बाइसिंग देयर इज नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन। देखिए जीरो बाइसिंग के अंदर पीएन जंक्शन में कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं की जाती। देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग में बेसिकली जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम पी टाइप से कनेक्ट करते हैं और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम एंड साइड से कनेक्ट होते हैं। इस कंडीशन में मतलब फॉरवर्ड बाइस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, मतलब फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। जैसा कि आप नीचे दिए डायग्राम में देख सकते हैं, ये फॉरवर्ड बाइस कंडीशन है। यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो कर रहा है और ये कैसे कर रहा है चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल यहाँ पे होता ये है कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, जिसकी वजह से जंक्शन का इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। यही कारण है कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी कम हो जाएगी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो के लिए रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके चले जाएंगे पी साइड पर और पी साइड के जो होल्स हैं वो क्रॉस करके चले जाएंगे एन साइड पर। जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस घटने लगेगी और रेजिस्टेंस भी कम होगा। लेकिन जब हम अप्लाइड वोल्टेज को पीएन जंक्शन के पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा करेंगे तब रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिलिकॉन डायोड के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू है 0.3 वोल्ट। यदि अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस और रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा एंड मोर नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल क्रॉस द जंक्शन। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, जब रेजिस्टेंस कम होगा तब एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके पी साइड की तरफ चले जाएंगे और पी साइड के जो होल्स हैं वो क्रॉस करके एन साइड की तरफ चले जाएंगे। देखिए जब एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव करके पी साइड की तरफ जाएंगे तब ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सिमिलरली पी साइड के जो होल्स हैं जब मूव करेंगे एन साइड की तरफ तब ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ये अट्रैक्ट होंगे और ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट इन अ फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। नाउ वी लुक एट द वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस में फॉरवर्ड करंट है और एक्स एक्सिस में यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज है। लेकिन अगर हम अप्लाइड वोल्टेज को 0 से धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। लेकिन जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करेगा, जो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, और आप यहाँ देखेंगे कि करंट की वैल्यू अचानक बढ़ गई है, which means there will be a sharp increase in the flow of current. So we can say the voltage at which the forward diode current increase rapidly is known as knee voltage or cut-in voltage.